गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक। बेटा इतना मजेदार चैप्टर है ये। मैंने जानबूझकर रैंडम इस चैप्टर को इसलिए पिकअप किया क्योंकि मुझे चैप्टर बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक। बहुत काम का चैप्टर है, आगे भी काम आने वाला है 10th क्लास के अंदर। तो बेटा आज हमारा पार्ट फर्स्ट है और एचबी आपकी जो बुक है एचबी बुक से कराया जा रहा है ये एक्सरसाइज 14.1। तो सबसे पहले मैं इससे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि होता क्या है। आप बताओगे मुझे कि स्टैटिस्टिक क्या होता है। स्टैटिस्टिक बेसिकली है क्या। इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। विच टाइप ऑफ डेटा? रॉ डेटा। मैंने बोला एक क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट हैं, वो 10 स्टूडेंट के मुझे मार्क्स चाहिए, है ना। मैथ्स में कितना है, साइंस में कितना है, हिंदी में कितना है, सोशल में कितना है। जो उनके मार्क्स आ रहे हैं, फिलहाल तो 10 स्टूडेंट के बिल्कुल बिखरे हुए मार्क्स है सबके ले लिए, लेकिन वो तो मेरा रॉ डेटा है। उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं करना चाहता हूँ, उसको तरीके से लिखना चाहता हूँ, वो एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, वो अलग चीज है। लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं इतने सारे, ये बच्चों को क्या है, हमारे क्या है, जल्दी से बताओ। दीज आर द रॉ डेटा। तो पहला जो टर्म आता है उसको बोलते हैं रॉ डेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? रॉ डेटा। तो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको बोलते हैं रॉ डेटा। इसके बाद एक आता है प्राइमरी डेटा। इस रॉ डेटा को मैंने दो भागों में बांटा है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा जो आप पढ़ना है वही बताऊंगा, पहले इसको आपको समझने की जरूरत है। तो रॉ डेटा में क्या होता है? प्राइमरी रॉ डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंड। प्राइमरी डेटा का मतलब आपके, मैंने फॉर एग्जांपल मैं एज ए टीचर हूं, तो क्लास में मैंने बच्चों के मार्क्स को कलेक्ट किया। उसको कलेक्ट करने के बाद मतलब मैं ही खुद हूं जिसने मार्क्स को कलेक्ट किया है और उसको कंप्यूटर में फीड किया है। तो कहने का मतलब मैं खुद ही अपना बंदा जो, या तो द कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्टेड बाय इन herself या himself is called the primary data। सेकेंडरी डेटा क्या होता है बेटा? सेकेंडरी डेटा वो होता है जो किसी सोर्स से लिया जाता है। मुझे किसी ने, आगे वाले ने इंफॉर्मेशन दी है कि फलानी क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं, तो किसी सोर्स से मुझे पता पड़ा, वो मेरा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ओके, फर्क समझ आया? प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो, क्या होता है प्राइमरी डेटा? जो मैं खुद क्या करता हूं, या मैं या कोई और खुद जाके कलेक्ट करता हूं, प्राइमरी डेटा है। सॉरी। और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो सोर्स के थ्रू किसी दूसरे के द्वारा क्या कलेक्ट किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया। इसके बेसिस में पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो आएगी भी नहीं, फिर भी अब समझ लो। बोल रहा है कि 5 एग्जाम्पल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। आप बताइए 5 इंफॉर्मेशन बताओ, डेटास बताओ जो आपने कलेक्ट करते हो डे टू डे लाइफ। बताओ क्या हो सकता है। पहला एग्जाम्पल, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। सबसे पहला एग्जाम्पल तो यही है, कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। ये बेस्ट पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एक आप करोगे, एक आप सोच के बताओगे, ठीक है। दूसरा बताइए मुझे फटाफट। सिंपल, नंबर ऑफ फैंस या नंबर ऑफ ट्यूबलाइट, नंबर ऑफ फैंस इन ए क्लास। नंबर ऑफ फैन इन अ क्लास इज अ सेकंड एग्जांपल। थर्ड, तो ये क्या है जल्दी से बता दो। दीज क्या है, आप बता सकते हो प्राइमरी के सेकेंडरी है। दीज आर माय प्राइमरी डेटा। इज इट क्लियर? थर्ड बेटा एक और एग्जांपल बोल दो। जो आपका जो बिल आता है घर के अंदर, इलेक्ट्रिक बिल फॉर द इलेक्ट्रिक बिल जो आता है, इलेक्ट्रिक बिल फ्रॉम लास्ट 2 years का जो आ रहा है मेरे पास, वो क्या आ रहा है, मेरा बिल आ रहा है। दिस इज व्हाट माय डेटा। चौथा एग्जांपल बता देता हूं, इलेक्शन का। इलेक्शन का जो होता है, इलेक्शन, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन का जो एग्जांपल, इलेक्शन क्या है, कहां से डेटा मिला? इलेक्शन वोटिंग रिजल्ट, वोटिंग रिजल्ट फ्रॉम टेलीविजन या न्यूज़पेपर, फ्रॉम टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर। ये क्या है बताओ जल्दी से बताओ। ये क्या है, प्राइमरी है सेकेंडरी है? दिस इज माय सेकेंडरी। याद रखना ये मेरा सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि यहाँ मैं खुद इन्वॉल्व नहीं कर रहा, या मुझे इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, कुछ सोर्स से आ रही है। और सोर्स क्या है मेरे यहाँ पर? न्यूज़पेपर। और मेरा टीवी क्या है, एक तरह का मेरा सोर्स है।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इजी बेटा। नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ वाला आप ही बताओगे, कोई बताएगा एग्जाम्पल, कोई आपने हिसाब से करना, मैं बता देता हूं, चलो कोई बात नहीं। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट इंस्ट्रक्टेड बाय एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशन सर्वे, लिटरेसी रेट इंस्ट्रक्टेड बाय एजुकेशन सर्वे। तो ये मेरा क्या लिटरेसी रेट मैंने पता किया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, देखो इतने सारे मैंने एग्जांपल दे दिए आपको बेटा, कुछ आप भी सोचना, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं लेकिन आपको समझाने के लिए। तो क्या देखा हमने, जो हमें डेटा बहुत सारा मिल जाता है वो रॉ डेटा है। उस रॉ डेटा को मैंने दो भागों में डिवाइड किया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो हम खुद, आप या मैं खुद जाकर उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, दिस इज माय प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा वो होता है बच्चों जो किसी सोर्स से मुझे मिलता है, थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी से, या कहीं न्यूज़पेपर, टेलीविजन से जो डेटा मिल रहा है, व्हाटएवर कहीं से भी मिलता है, वो मेरा क्या है, सेकेंडरी डेटा। उम्मीद है पहली एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, यही क्वेश्चन पूछा गया था पहले क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्लासिफाई करो क्वेश्चन नंबर 1 का डेटा एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी। अभी बता दिया, देख लो ये पांचों एग्जांपल दे रखे, अभी सब बता रखा है। पहला वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ फैन इन क्लास, ये क्या है मेरे प्राइमरी डेटा, क्योंकि ये मैं खुद कैलकुलेट कर सकता हूँ कितने स्टूडेंट क्लास में और कितने फैंस या ट्यूबलाइट या व्हाटएवर कितने हैं। बिल जो है ये भी आपका क्या है, एक तरह सा है प्राइमरी डेटा ही आता है। आपके खुद का बिल है, आपने लास्ट 2 ईयर का बिल को देखा, क्या क्या बिल आया, आप खुद ने इंस्ट्रक्ट किया, खुद ने इवेलुएट किया और अपने बिल को बताया। नेक्स्ट फोर्थ है इलेक्शन वोटिंग जो होती है, रिजल्ट आता है उसका टेलीविजन या न्यूज़पेपर बताया जाता है, वो सब क्या है मेरा, व्हाट आर दे, सेकेंडरी डेटा। लास्ट वाला देखो लिटरेसी रेट बताई जाती है, जो इंस्ट्रक्ट या कैलकुलेटेड किया जाता है एजुकेशन सर्वे। तो उसके केस में ये भी क्या हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी या सोर्स से मुझे पता पड़ा, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। आ रहा है स्टूडेंट, आपको समझ क्लियर हो रहा है सब कुछ? बहुत इजी है बच्चों, इतना इसको हेडेक ना ले। नेक्स्ट टॉपिक बताना, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज बता जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट जो ये स्टार्ट कर रहा हूँ इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज है हमारी 14.2 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एक वर्ड आएगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब कि मैं अगर बोलूं कि इस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे ब्लड ग्रुप का जो अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव सब होते हैं, बहुत सारे ए बी ओ और ए बी में उसको क्लासिफाई किया। अब ए ब्लड ग्रुप के कितने बंदे हैं, बी ब्लड ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं, ए बी ब्लड ग्रुप के कितने मेंबर्स हैं, ओ ब्लड ग्रुप के कितने मेंबर, इन सबको टोटल करता हूं, दिस द टोटल, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी टोटल को मैं बोलता हूं फ्रीक्वेंसी। जो नंबर्स दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो, तो और जो टोटल बनाया जा रहा है किसी टेबल फॉर्म के अंदर, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है। क्लियर हुआ? देखो सब चीजें मैं बताता हूं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पहले बता देता हूं मैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी। मैंने क्या बताया था, ए ब्लड ग्रुप के कितने लोग हैं, बी के कितने लोग हैं, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। और उसका जो टोटल मैंने बनाया वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर बताया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी, उसका नाम होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बोलता हूं, ये होता क्या है, या आप उसको कह सकते हो क्लास साइज। क्या बोल सकते हो, इसकी क्लास की साइज क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 30 और 35, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज व्हाट माय क्लास इंटरवल। ये मेरी क्या है, क्लास इंटरवल है। और क्लास साइज कितनी आ रही है, डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 5 का सर डिफरेंस आ रहा है। क्लास साइज कितनी होगी मेरे पास, 5 हो गई है। समझ आ रहा है आपको? अब मैं इसमें बोलूं लोअर और अपर क्लास लिमिट क्या है, दिस इज माय लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट है मेरी। और ये जो है मेरी, ये क्या है, अपर क्लास लिमिट। व्हाट इज दिस, अपर क्लास, दिस इज व्हाट, अपर क्लास लिमिट, साइज या लिमिट, अपर क्लास लिमिट। इज इट क्लियर स्टूडेंट?
तो आपको समझ आया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, ये दे रखा है मैंने, मुझे बताओ इसके कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द क्लास इंटरवल। ये क्या है मेरा क्लास इंटरवल है सर। और मैं बोलूं बेटा क्लास साइज बताओ तो कितनी क्लास साइज है? 10। कितनी है डिफरेंस में? 10 है। मैं बोलूं लोअर बताओ मुझे, लोअर क्लास लिमिट क्या है हमारे पास? 50। और मैं बोलूं आप बताओ मुझे हायर क्लास लिमिट या अपर क्लास लिमिट क्या है मेरी? 60। उम्मीद है चीजें समझ आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है, क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं, क्लास साइज क्या होती है, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दिया है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं, रेंज। क्या बताया जा रहा है? रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। रेंज क्या होती है? रेंज कुछ नहीं बेटा, एक डेटा के अंदर जो आपको रॉ डेटा या ऑर्गेनाइज वे में कोई डेटा दे रखा है, उस डेटा के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, वो क्या होगा मेरा? रेंज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। रेंज इज व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या कहलाता है स्टूडेंट? रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। चलें आगे की तरफ, क्वेश्चंस करें आप, क्वेश्चन थोड़े। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं हम। क्वेश्चन है The blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows। 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप दे रखा है। कितने बच्चों का? 30 बच्चों का, टोटल 30 है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है टोटल? 30 है हमारी। ए बी ये सब दे रखे हैं ब्लड ग्रुप। ये बोल रहा है इस डेटा को रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो हम बनाएंगे अभी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और बताओ विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कौन होंगे? जो ज्यादा होंगे ब्लड ग्रुप वाले वही क्या होंगे? सबसे ज्यादा कॉमन होंगे। और विच इज द रेयरेस्ट, रेयरेस्ट कौन होंगे? जो सबसे कम होंगे, उसको बोलेंगे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दिस स्टूडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखें बेटा, क्वेश्चन था मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो पहले लिख दीजिए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप लिखें, टेबल बनानी है आपको ना, ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप हो गया ए बी बी ओ, कुछ भी बना दो। यहां क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी, या उसको ही कहते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट। यही तो है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, या कोई भी एम्प्लॉय या वॉट एवर जो दे रखा है क्वेश्चन वही लिखना है। तो देखो बेटा ए कितने मेरे पास, काउंट करो ए कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए कितने आ रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास? 9। आया कुछ समझ? जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसा मैं डेटा को लिख रहा हूं। ए बी, नेक्स्ट है ए बी 1 2 3। तो कितना आया हमारे पास? 3 आया सर ए बी। कोई डाउट किसी को? बी देखो बच्चों, बी देखो 1 2 3 4 5 6 6। कितना है स्टूडेंट मेरे पास? 6 है। बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों की नहीं आ रहा है? और ओ देखो, ओ कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आ रहा है बच्चों? 12 आ रहा है। कितना आया स्टूडेंट? 12 आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देख लो 18 + 12 30 स्टूडेंट ही आ रहे हैं। टोटल कितना आ रहे हैं मेरे? 30 का ही आ रहा है। आया कुछ समझ? अब बताओ सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछा था मेरे से? विच इज द मोस्ट कॉमन, कॉमन कौन होंगे जो सबसे ज्यादा होंगे? दिस इज मोस्ट कॉमन ओ, ओ इज मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, ओ इज मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। आया आंसर समझ? ओ इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है, जल्दी देखें। विच इज द रेयरेस्ट, रेयरेस्ट कौन सा होगा? रेयरेस्ट तो दिख रहा है जो कम होगा सर, ए बी इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। जो कम है वही है, ए बी इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे मुझे।
तो मैंने क्या देखा, क्या कॉमन आ रहा है बेटा हमारे पास, ए बी बहुत रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। ए बी क्या है मेरा, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स, डिस्टेंस दे रखा है 40 इंजीनियर का, फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलो। दे रखा है देखो 5, 3, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 12 सब डेटा दे रखा है। These are the datas. Construct a group frequency distribution table with class size 5. क्या लेना बच्चों, क्लास साइज मुझे 5 लेनी है फॉर द डेटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटर, पहला इंटरवल लोगे आप 0 से 5, 5 को इंक्लूड नहीं करना। व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, क्या क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है तो हेडिंग डाल दो। चलिए बेटा आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है सर डिस्टेंस दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, डिस्टेंस दे रखा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, इसका डिस्टेंस का क्लास इंटरवल बनाऊंगा अभी मैं। और क्या दे रखा है बच्चों, जल्दी से बता दो क्या दे रखा है, या क्लास इंटरवल दे दो, डिस्टेंस दे दो, वॉट एवर। और ये आपको ये दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा 40 के अलग अलग वर्क प्लेस पर, या मैं कह सकता हूं ये आपका मेरा क्लास इंटरवल है। इस तरह का मैं क्लास इंटरवल लेने वाला, ये क्या है मेरा क्लास इंटरवल ही लूंगा। तो स्टार्ट करना है 0 से 5 बोल रखा है, 0 से 5 बोल रखा है। कहां तक चलना है दिमाग लगा लो। मैं ले लेता हूँ लास्ट मेरा 32 या 35 कुछ होगा, है कि है, बिल्कुल 35 तक लास्ट हो जाएगा हमारे पास। तो ले लेते 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। देख लो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ये मेरा ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी तो होगी, कितने हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 से 5 में कितने, देखो 5 को इंक्लूड नहीं करना, 0 से 5 में 1, और है क्या कोई 2, 3, 4, 5, कितने आ रहे हैं 5। किसी को कोई डाउट है तो बता दो मुझे, कितना आ रहा है 5। नेक्स्ट देखो 5 से 10, 5 से 10, 10 इंक्लूड नहीं है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 कितना है स्टूडेंट 11। कोई डाउट है क्या, फिर भी क्रॉस चेक करना आप। 10 से 15 देखो बच्चों, 10 से 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना आ रहा है 11। चेक आप लोग भी करें, क्रॉस चेक, कभी कभी तो गलती हो जाए, हो सकती है, लेकिन उम्मीद है गलती नहीं होगी। फिर भी आप क्रॉस चेक करें। 15 से 20 देखो स्टूडेंट, 15 से 20, 15 इंक्लूड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कितना आ रहा है स्टूडेंट 9। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। 20 से 25, 20 से 25 देखो, 1,
1, ओनली 1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे? 25 से 30 देखो स्टूडेंट, 25 से 30 देखो बच्चों। 1, 1 आ रहा है और क्या है? नहीं, ओनली बेटा 1। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। समझ आ रहा है आपको कैसे बना रहा हूं मैं? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट 30 से 35, 30 से 35। 1, 2, और कहीं आ रहा है क्या? तो कितना आया? 2। 10, 20, 20, 11, 20, 31, 36, 37, 38, 40। 40 ही आ रहा है और 40 का ही डेटा था, इसका मतलब हम राइट है। देख रहे हो, 40 ही आ रहा है और 40 ही डेटा था, इसका मतलब वी आर राइट। तो मैंने गेस बन गई टेबल। दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहा जाता है इसको। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने बना दिया है with class 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5, 5 not. What main feature? Very important. Up next, what main feature do you observe from this tabular form? The main feature we observe from this tabular representation is that क्या है स्टूडेंट कि out of 36, out of 30, out of 36 मतलब out 36 out of 40, 36 आउट ऑफ 40, देख लो यहां तक, आर बिलो 20 किलोमीटर डिस्टेंस। 10, 20, 21, 20, 10, 11, 20, 36, 36 हो गया यहां तक बात कर रहा हूं। 36 आउट ऑफ 40 थे टोटल इंजीनियर्स जो कि बिलो 20 से डिस्टेंस पे। 36 आउट ऑफ 40 इंजीनियर्स आर बिलो 20 किलोमीटर, बिलो 20 किलोमीटर डिस्टेंस। ये मेरा मेन फीचर्स है। समझ आ रहा है आपको? तो ये मैंने जो टेबल बनाई है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है हमारी, जो मैंने बेटा बनाई है। आपको समझ आ रहा होगा मैंने इसमें क्या किया है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? बिल्कुल साफ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने ये जो क्वेश्चन आज करे हैं हम लोगों ने, कैसे किए क्वेश्चन सब? हमने देखा सर, आपने बताया फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाई जाती है, और फिर हमने क्या देखा बच्चों? रेंज किसको बोलते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है। काफी सारी चीजें हमने आज देखी है। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसी एक्सरसाइज का। सो थैंक यू सो मच। वन एंड ऑल, जय हिंद, जय भारत।